हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने रिवाइज किया है, अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप मुझे बताओ कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। Start the second lesson of motion in one dimension. So our first point is scalar. Any physical quantity which can be completely specified by its magnitude is a scalar quantity. It means अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड की हेल्प से डिफाइंड हो सके तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, स्पीड हो गया, चार्ज हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो ऐसी बहुत सी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारी क्या होंगी, स्केलर। द सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी डिटरमाइंड बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एंड ऑल्सो कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाई वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो ये जो वेक्टर अलजेब्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होगा अगर कोई भी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ में हमें डायरेक्शन भी ऐड करना होता है। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो डायरेक्शन हम ऐड करते हैं। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो भी हम डायरेक्शन ऐड करते हैं। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो भी हम बताते हैं कि जो भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें भी डायरेक्शन ऐड होगा। जैसे वेट की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करती हैं। तो ऐसी सब क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल समझ में आया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है तो जिस पाथ से वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहा है उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे वो क्या है, डिस्टेंस है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसा होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, लेंथ है, लेंथ में मेजर की जा रही है, इसलिए दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। लेकिन डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो चलो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है जो ए से कहाँ जा रहा है, बी पे। तो एक पाथ 1 है और दूसरा पाथ 2 है। देखो पाथ 1 में क्या हो रहा है, वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है, वो मूव करके जा रहा है। लेकिन जब ए से बी पे जा रहा है पाथ 2 से तो वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। इसका मतलब पाथ 1 क्या है, डिस्टेंस है, पाथ 2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। जब ए से बी पे जा रहा है तो ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन जब ए से बी पे जा रहा है पाथ 1 के लॉन्ग तो ये भी डिस्टेंस है। इसका मतलब कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की बात करें तो कई सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, हम जिस पाथ पे जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन सच अ वे दैट इट कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। जैसे मान लो एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, एक ग्राउंड है उसके अराउंड अराउंड रनिंग कर रहा है। तो अगर वो इनिशियल पोजीशन से रनिंग करना स्टार्ट करे और घूम के वापस वहीं पे आ जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, तो हम बोलेंगे जो भी वो सरकमफ्रेंस पे पाथ कवर किया है वही क्या होगा हमारा, डिस्टेंस। हाउएवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नेवर ज़ीरो। डिस्टेंस ट्रेवल इज नेवर ज़ीरो। अगर एक बार उसने चलना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा इन केस ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक, बात समझ में आई? चलो अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो बॉडी कैसी
कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन में। जैसा यहाँ पे देखो ग्राफ में बना हुआ है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे रखा है, टाइम एक्स एक्सिस पे। ध्यान रखना दो क्वांटिटी होती है, एक हम बोलते हैं डिपेंडेंट, दूसरी इंडिपेंडेंट। टाइम कैसी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और डिस्टेंस कैसी है? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रही है? तो टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो हम बोलेंगे जो भी हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम हमेशा कहाँ रखते हैं? एक्स एक्सिस पे। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम वाई एक्सिस पे। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A body has a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal intervals of time। इसका मतलब कि जैसे मान लो वो पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर चला, अगले 2 मिनट में वो 4 किलोमीटर चल गया। तो हमको दिख रहा है कि अब टाइम के साथ में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो भी इक्वल नहीं है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक कर्व लाइन बन रही है यहाँ पे जो टाइम के साथ में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, स्पीड। स्पीड क्या होता है? नॉर्मली हम बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। इसका मतलब यूनिट टाइम का मतलब हो गया 1। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा हम क्या बोलेंगे? वो स्पीड होगा। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस को हम क्या करें? टाइम से डिवाइड कर दें। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज स्पीड। याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्पीड। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? तो देखो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की सेकंड। तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों भाई? क्योंकि डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम से। और दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। इसलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट याद था ना? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसमें डायरेक्शन फिक्स होती है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? हाँ, गुड, आप सबको याद है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर को जब हम स्केलर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट नॉर्मली वेक्टर ही आता है। इसकी यूनिट क्या हुई? तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही हम मीटर में मेजर कर रहे थे और टाइम को हम किस मेजर कर रहे हैं? सेकेंड में। तो यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना है, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। तो स्पीड और वेलोसिटी में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, नॉर्मली भूल जाते हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे याद करेंगे? तो देखो एस से स्केलर और एस से स्पीड। तो स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वी और वी से क्या? वेक्टर। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कन्वर्जन करना पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले ही लेसन में आपको बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम किसकी बात करेंगे? जितने भी यूनिट हैं सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सब यूनिट को हमें क्या करना है? एसआई में कन्वर्ट कर लेना है। तो मीटर पर सेकेंड को नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर को। अच्छा, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे आप? 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 18 और 72, तो 18 4 जा 72, तो 4 और इंटू 5 कितना हो गया? 20। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करें कन्वर्ट तो वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड।